अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम यादें कुछ हैं वो ताज़ा करेंगे। T20 वर्ल्ड कप आज ही का वो दिन था। बल्कि अगर हम बात करें जून के महीने के हवाले से, तो जून का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ही शानदार रहा है हमेशा से। अगर हम माजी में जाकर देखें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इसी महीने में जीते, क्योंकि लास्ट वीक था वो जब हमने उसको सेलिब्रेट किया। और उसके बाद आज का वो दिन है, जून ही का महीना, यानी कि हम T20 वर्ल्ड कप 2009 का हम लोगों ने अपने नाम किया। और 1999 का वर्ल्ड कप, उसमें भी बहुत सारी फतूहात इसी महीने में समेटी। अलबत्ता कल का दिन था जब हम फाइनल जो है वो हार चुके थे। बट ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त वो रहा हमारा टूर्नामेंट, और पाकिस्तान आज तक 99 की परफॉर्मेंस को हमेशा से याद करता है। तो आज का 2009 का T20 वर्ल्ड कप, इसकी यादें कुछ हैं वो हम लोग ताज़ा करेंगे। फॉर्मर कैप्टन जो कि उस स्क्वाड का हिस्सा भी थे, सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम उमैर, जज़ाकल्लाह। सलमान, आज के शो में हम 2009 T20 वर्ल्ड कप की यादें जो हैं वो ताज़ा करेंगे और पाकिस्तान ने किस तरीके से ये जीता। लेकिन कप्तान यूनुस खान का क्या कहना था आज उस जीत के हवाले से, तो पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। फिर उसके बाद शायद अफरीदी ने भी कुछ बात की, मिसबाह उल हक, शुएब मलिक, तमाम खिलाड़ियों ने कहा। तो ये वो यकीन था। और उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या बातचीत जा रही थी, सलमान से जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपको दिखाएं कि वो मोमेंट्स क्या थे जब पाकिस्तान ने ये फतह समेटी। तो ये थे वो विनिंग मोमेंट। और हम तो सलमान यहाँ पर बैठे हुए देख रहे थे, अपने अपने घरों में बैठे देख रहे थे। और क्या मोमेंट था, किस तरीके से पूरी कौम ने इसको सेलिब्रेट किया। ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था, क्या गुफ्तगू चल रही थी, और क्या यकीन, जो अभी कप्तान यूनुस खान ने इस बात की कि उन्हें यकीन था। तो आगाज़ हमारा कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा था इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह 92 के वर्ल्ड कप की हमेशा मिसालें देते हैं, तो इस वर्ल्ड कप में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला आगे बढ़ा। तो क्या माहौल था, क्या गुफ्तगू चल रही थी ड्रेसिंग रूम में? देखिए, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो बड़ा मिक्स्ड इमोशन था। पाकिस्तान की टीम जो है अपने प्रैक्टिस मैचेस में प्रैक्टिस मैच हम दोनों हार गए थे। हम साउथ अफ्रीका से भी हारे थे, इंडिया से भी हारे थे। और जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो पहला मैच हम इंग्लैंड से हारे। ऑब्वियसली जो है कोई बहुत शानदार से किसी लिहाज से भी नहीं कहा जा सकता था स्टार्ट को। और ड्रेसिंग रूम का जो इमोशन था वो भी बड़ा मिक्स था। लेकिन उसके बाद एक मैच हमारा था नीदरलैंड्स की टीम से, और वो ऐसा मैच था कि जिसमें हमने एक सर्टेन नंबर ऑफ, मेरे ख्याल 26 रन से ज़्यादा जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री हमारा होना चाहिए था। तो वो मैच से हमारा जो था ना बिल्डअप बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। हमने वो मैच जीता बड़ा कन्विंसिंगली। और उसके बाद फिर एक के बाद एक फतवाहत आती गई। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हमारा नॉटिंघम में मैच था, वहाँ पे जो शानदार बॉलिंग स्पेल उमर गुल ने किया, और वहाँ से वो जो पाकिस्तान टीम ने रिदम पकड़ा, उसमें शाहिद अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। बैटिंग उनका पहला जो 50 था, वो जो वो दो दो फेमस उनकी 50 है, पहली वो थी नॉटिंघम में साउथ अफ्रीका के बिल्कुल। खिलाफ। बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी। ऊपर से कामरान अकमल ने बहुत शानदार स्टार्ट किया था। बीच में यूनुस भाई, मिसबाह और साथ उनके शुएब मलिक, ये तीनों प्लेयर्स जहां इनको मौका मिलता था ये चिप इन अच्छा कर रहे थे। 30-40 रन की इनिंग्स है हर मैच में। जहां इनकी बारी आती थी ये लोग पार्टनरशिप क्रिएट करते थे। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया, टीम की ओवरऑल जो थी ना इम्प्रूवमेंट आती गई क्रिकेट के अंदर। सईद अजमल बहुत शानदार बैटिंग की, सॉरी बॉलिंग की। और उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने जब अर्ली स्टार्ट्स किए, उन्होंने जो है आपको याद होगा कि फाइनल में दिलशान को आउट किया। उससे पिछले मैचेस में बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग शुरू कर दी। तो जो पाकिस्तान का बिल्डअप था ना फाइनल स्टेजेस की तरफ, वो पाकिस्तान बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर रिदम में आता गया। और आई गेस एट टाइम्स हमें सूट करता है बुरा स्टार्ट। जब हम, हालांकि ये आइडियल चीज तो नहीं है, लेकिन हम अक्सर जब बुरा स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा खतरनाक क्रिकेट खेलते हैं। और ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी बताती है, ये आपको वर्ल्ड कप 92 भी बताता है, 2009 भी बताता है। और बेशतर बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे जिनमें पाकिस्तान जब जीतता है तो वो उस पोजीशन से आके जीतता है जब ज्यादातर लोग ये सोचते नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा। अभी जो अब हम रिसेंट T20 वर्ल्ड कप की सलमान बात करें, तो हमारा स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था और सारे मैचेस, अपने ग्रुप मैचेस हम लोग जीते। लेकिन सेमीफाइनल में आकर हम हार गए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम बहुत ज्यादा एक शानदार स्टार्ट करते हैं, इवन आप 2010 का भी देखें, हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आए। और बल्कि सेमीफाइनल तक बड़ी शानदार क्रिकेट खेली। और वो माइकल हसी की जो एक आउटस्टैंडिंग नॉक थी, एक इनिंग थी। उसने हमें जो है ना वो फाइनल में जाने से रोक लिया। और ऐसे ही होता है जब आप बहुत अच्छे मोमेंटम से जा रहे होते हैं, तो या आपका कोलैप्स हो जाता है या सामने से कोई खड़ा हो जाता है। तो और आई थिंक कि मतलब इससे पाकिस्तान को सूट यही करता है कि ऐसा स्टार्ट हो कि जिसको नजर ना लग सकती हो। 2007 का वर्ल्ड कप भी हम बहुत अच्छा खेले थे सलमान। बट वो मिसबा भाई की जो शॉट, मिसबा भाई ने भी जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि उनका जो 2007 में जो वर्ल्ड कप का जो इख्तिताम था वो अच्छा नहीं हुआ। और वहीं से मिसबा उल हक हीरो बने, और देखते देखते पूरी
उन्होंने हमें पाकिस्तान को बहुत सारी फतूहात दिलवाई, तो वो भी हमारा बड़ा अच्छा रहा। तो मिसबा उल हक का क्या कहना था वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं कि मिसबा उल हक जो कि मतलब ज़ाहिर है 2007 में पहले पाकिस्तान उनकी एक शॉट वो मैच को वहाँ तक लेकर भी वही गए थे, बट क्रिकेट है, स्टिल ऐसा होता है, किसी एक टीम ने जीतना है। तो सलमान, मिसबा उल हक ने भी वही जो है 2007 की याद, बड़ा दिल दुखी हुआ था, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, पाकिस्तानी को दोबारा से वो खुशी का मौका मिल गया था। देखें, और ये जो मिसबा भाई ने बातें बोली हैं, इससे आपको पता लगता है कि टीम जो थी कितना वो एक डायरेक्शन में हर चीज़, उनकी जो थिंकिंग थी वो कितनी पैरेलल थी और कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। कि उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारा लास्ट मैच लास्ट मोमेंट पे फिनिश रह गया था, तो आप ये जाएं और आपने ये फिनिश करना है। ये आपको बताता है कि कितना एक टीम जेलन हुई थी और कितना एक दूसरे का एहसास कर रही थी। और आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग था। ऑल्दो कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हमारा जो ड्रेसिंग रूम था उसका एनवायरनमेंट जो था वो मिक्स्ड इमोशन के साथ था, क्योंकि हम स्टार्टिंग में, जैसे आपको पता है कि मैचेस कुछ हार रहे थे, तो वहाँ पे हर किस्म का मिक्स्ड इमोशन था। थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होती थी, बिकॉज हम लोग सब कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था जो करें। और सलमान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ इस्तीफे भी उस दौरान गया, आ गए थे मैनेजमेंट में से, कुछ इस्तीफे भी टाइम से पहले ही आ गए थे कि उनकी मर्जी की टीम नहीं भेजी, कि कुछ इस तरह के इख्तलाफात भी आ चुके थे। देखिए वो वर्ल्ड कप में जाने से भी पहले की बात है। वो वर्ल्ड कप की जब टीम अनाउंस हुई थी तो उस वक्त की बात है। लेकिन वंस जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस मैचेस से लेकर वर्ल्ड कप के पहला मैच तक जो है थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशन था। थोड़ी सी क्लैरिटीज कम थी, अश्योरिटीज उस तरह से नहीं थी कि अश्योरिटी प्लेयर्स को इतनी इसलिए नहीं थी बिकॉज वो खेल रहे थे लेकिन जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, तो कॉन्फिडेंस लेवल्स थोड़े कम थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जीतना शुरू हुए और उसके बाद वी डिडंट लुक बैक, और उसमें जो है बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज आई। बल्कि उमर गुल, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, सब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज। लॉर्ड्स में एक पार्टनरशिप मिसबा उल हक और यूनुस भाई की भी हुई थी, वो भी बड़ी शानदार पार्टनरशिप थी। और मोहम्मद आमिर का वो स्पेल, सईद अजमल की बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी आउट क्लास थी। कामरान अकमल ऊपर से अच्छे स्टार्ट्स भी देते रहे और बहुत सारे स्टंपिंग्स भी उन्होंने किया, क्योंकि जब सईद अजमल गेंद बाहर निकालते थे तो बैट्समैनों को तो उसका पता नहीं चलता था, लेकिन कामरान अकमल को उसका पता चलता था, वो पकड़ लेते थे उस गेंद को। तो हमें ये गिला करते हैं कि जो उन्होंने अच्छे कैचेस पकड़े हैं, जो उन्होंने स्टंप किए हैं सारे, वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो ड्रॉप कैच जो कि गेम का हिस्सा हर कीपर से ड्रॉप होते हैं, उसे लोग याद रखते हैं, ज़्यादा उसकी बात करते हैं। कामी वो अक्सर ये गिला करते दिखाई देते हैं। वैसे देखिए वो किसी हद तक बात उनकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इतने जितना भी लोग उनके क्रिटिसाइज करते हैं चांसेस को मिस करने पे एट टाइम्स, उस सब के बावजूद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा डिसमिसल्स और रन्स कामरान अकमल के हैं। कामरान अकमल, तो अगर वो चीजें उन्होंने जो छोड़ी हैं उसके बावजूद वो पाकिस्तान में टॉप कर रहे हैं, तो फिर अंदाजा लगाएं कि उन्होंने कितनी की हैं। और वो नंबर सबके सामने हैं देखने के लिए। और कामी भाई की खासियत ये है कि जब भी उन्होंने इनिंग खेली है या परफॉर्म किया है तो वो पाकिस्तान ज्यादातर वो मैचेस जीता है। तो एक ये बड़ा होता है कि एक प्लेयर जब परफॉर्म करे तो आपका जो टीम है वो मैच जीते। आई थिंक ये उन्हें बड़ी ब्लेसिंग थी कि जब भी वो अच्छा खेलते थे मोस्टली पाकिस्तान मैच जीतता था। ठीक है। अच्छा, उमर गुल की हम जो है एक बॉलिंग स्पेल और जो विनिंग मोमेंटम की सलमान अभी बात कर रहे थे, वो भी हम दिखा भी रहे नाज़रीन को। मैं चाहता हूँ कि उसको हम फुल स्क्रीन पे करके दिखाएं ज़रा, कि ये जो बॉलिंग स्पेल था ये हिस्टोरिकल बॉलिंग स्पेल, और यहाँ पर इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी बनाया इसका, मतलब क्योंकि ये फिगर किसी के नहीं थे। पहले दिखाते हैं फिर इस पर बात करें। तो सलमान, क्या तारीखी ये स्पेल था, और जो मोमेंटम का आप जिक्र कर रहे थे, ये बड़ा अहम मैच था, ये पाकिस्तान को जीतना था और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतना था। पाकिस्तान ने 13 ओवर में चेस कर दिया इसको, 5 विकेट 6 रन देके 3 ओवर किए थे, अभी 1 ओवर बाकी था। यानी कि अगर टीम उनकी बाकी बची होती तो उमर तो वो भी तमाम को आउट कर गए होते, 6-7 आउट कर ही जाते इस मैच में। देखिए बिल्कुल, उमर गुल दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से है, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में, स्पेशली डेथ बॉलिंग। और उनका बड़ा कम कंट्रोल लोगों का होता है रिवर्स और यॉर्कर्स के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स का। और पाकिस्तानी बॉलरों में से भी उमर गुल इज राइट अप देयर। किसी के साथ भी जो है कह लीजिए कि आप उनको कंपेयर कर सकते हैं जब बात आती है रिवर्स स्विंग की, जब बात आती है यॉर्कर्स करने की कंसिस्टेंटली। और उमर गुल ने बहुत बड़े मैचेस में बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो यकीनन ये उनमें से स्टैंड आउट करती है उसकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। अच्छा सलमान, कीवीज़ ने, मुझे याद है और काफ़ी पुरानी बात है, और हम बड़े यंग जो फैंस होते हैं क्रिकेट फैंस, उसकी ऐसे से मैच देख रहे थे। कीवीज़ ने ये गिला किया था कि रिवर्स इतनी जल्दी T20 में हो नहीं सकती, इतने नई गेंद के साथ रिवर्स कर रहे हैं उमर गुल। तो ये क्या था, उमर ने इसकी स्पेशल प्रैक्टिस करते थे, और रिवर्स T20 में टेक्निकली ज़ाहिर है गेंद बहुत पुराना नहीं होता, तो रिवर्स की साइंस क्या है, T20 में रिवर्स करना कितना मुश्किल है गेंद?
नहीं देखिए, जब जून जुलाई का जो टाइम आता है, जब इंग्लैंड में सीजन जो है वो मिडवे से आगे चला जाता है, तो इंग्लैंड में पिचेस ड्राई हो जाते हैं। इंग्लैंड में ये जो ग्राउंड है ना ओवल की, जहां पर उमर गुल ने आउट किया है, इसकी हम्म। दोनों साइडों पे पिच की जो पिचेस हैं वो बाउंड्री तक पिचेस हैं। तो इस पूरे ग्राउंड में दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर है। तो जब हम्म। बॉल बार बार स्क्वायर के ऊपर जाता है तो वो रफ हो जाता है। तो हम्म। ये स्किल जो है ये करना भी एक आर्ट है। अगर ये हर एक को आता हो तो फिर न्यूजीलैंड भी कर लेता, वो फिर शिकायतें ना लगाता। तो बात ये है कि ये स्किल उनके पास नहीं है। और ये जो ओवल का ग्राउंड है, इस पे हमेशा रिवर्स होता है। दुनिया में जब भी यहाँ पर बड़े टूर्नामेंट्स के मैचेस हुए, आप यहाँ पे रिवर्स जरूर देखेंगे, बिकॉज इसकी जो स्क्वायर है वो बाउंड्री तक जाती है। यानी कि आप अगर कदाफी में है, दुनिया में किसी और ग्राउंड में 7, 8, 9, 10, 12 विकेटों का स्क्वायर होता है। ये वो दुनिया का ऐसा स्क्वायर है जो बाउंड्री टू बाउंड्री विकेटें हैं। तो जब विकेटों के ऊपर बॉल ने बार बार जाना है तो उसमें जल्दी पुराना होना है, तो कॉमन सेंस की चीज है। और मेरा ख्याल है कि वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ऐसी बात की है। अगर आप इधर मैं फील्डिंग कर रहा था डी पॉइंट पे, अगर ये आप कैमरे में देखें, कभी ओवल में कोई भी खेल रहा हो या प्लेयर खेला उससे पूछें, ओवल की एक बाउंड्री से विकेट शुरू होती हैं, दूसरी बाउंड्री तक विकेट्स ही चलती हैं। तो जब विकेट्स के ऊपर बॉल ने बार बार जाना है और ठप्पा खाना है और रोल होना है, तो वो तो रफ होगा। वो लश ग्रीन थोड़ी है ग्राउंड सारी। लेकिन वो आर्ट है और इस आर्ट को उमर गुल ने यूटिलाइज किया और राइट टाइम पे क्लिक किया और पाकिस्तान को बड़ी अहम जीत दिलवाई। सलमान, इससे पहले कि अफरीदी की इनिंग की जाने में बढ़ूँ, एक हम जो बात अक्सर करते हैं, हमारी टीम में थे कप्तान यूनुस खान, उसके बाद मिसबा उल हक, फवाद आलम टीम का हिस्सा थे। तो ये हमारे मिडल ऑर्डर के बैटर थे। कहा जाता है कि आपको तेज़ खिलाने चाहिए, कि जो बल्लेबाज हैं तेज़ खेलने वाले हैं। लेकिन ये तीन जो बैटर हैं, खसूसन इनकी खासियत ही जो स्पेशलिटी है वो टेस्ट क्रिकेट की, यानी कि लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलना। उसके बावजूद आपको T20 का वर्ल्ड कप इन्होंने जितवाया है। तो इस पर आपका कमेंट बड़ा ज़रूरी है। देखिए, बात यह है कि T20 का वो दूसरा वर्ल्ड कप था। T20 में बहुत गेम ने इवॉल्व किया, पावर हिटिंग आ गई, एक्सट्रीम पावर हिटिंग आ गई कि लोग अब इसमें स्पेशलाइज करना शुरू हो गए। लेकिन अगर आप आज भी देखें, जो T20 को डोमिनेट किया जिन प्लेयर्स ने और कंसिस्टेंटली डोमिनेट किया, वो बड़े टेस्ट प्लेयर्स ने किया। अगर विराट कोहली हैं या जो रूट भी एक टाइम पे वर्ल्ड कप खेलते रहे, उसकी इंडिया में इनिंग्स देखें, T20 में कितनी शानदार इनिंग्स खेली हैं। उसके अलावा आप एबी डिविलियर्स को देखें, आप बाकी लोगों को देखें, तो सारे बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। संगाकारा का रिकॉर्ड अगर आप देखें इस क्रिकेट में, केविन पीटरसन को देखें, तो शेन वॉटसन को देखें, कैसे आखिरी वक्त तक पीएसएल में वो पटाइयां करते रहे सबकी। तो ये जो बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी बड़ी शानदार होती है और वो कम रिस्क लेके स्कोर करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनसनीखेज क्रिकेट देखना चाहते हैं, उनको ये स्मूथ ऑपरेशन लगता है कि ये T20 का नहीं है। आप तो देख ले, बाबर को भी लोग कहते हैं कि यार ये T20 के प्लेयर नहीं है, और वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। तो अब ये एक हर बंदे की एक अपनी प्राइवेट लॉजिक है कि वो किसी को मानता है, किसी को नहीं मानता। लेकिन ये बात तो एक आजमाई हुई बात है कि जो बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया में बेशतर क्रिकेट में बड़ा इजीली अडेप्ट करते हैं। मैंने इसीलिए ये सवाल आपके सामने रखा था, और मैंने इसलिए ये सवाल आपके सामने रखा था। अच्छा, शाहिद खान अफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस अपने नाज़रीन को ज़रा दिखाते हैं, फिर उस पर जो है वो लास्ट कमेंट सलमान देंगे। तो शाहिद अफरीदी जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे और उन्होंने ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को जितवाया, इसके अलावा और पाकिस्तान को बहुत फतवा दिलवाई हैं, लेकिन ये बड़ी ख़ास चीज़ थी। तो लाला ने हमें सलमान बड़ी फतवा दिलवाई हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल थी, ये ख़ास जीत थी। देखिए, बेशक इसमें आउटस्टैंडिंग कैच है जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो उल्टा भागते हुए रनिंग कैच और जो सर के ऊपर से आ रहा हो, वो बहुत मुश्किल, क्रिकेट का सबसे मुश्किल कैच यही होता है, और उसको उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया और वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई। उमर गुल ने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। तो ये जो मजमुआ था ना, कि जिसके पास चीज आती थी, कोई कैच आता था, जिसके हाथ में बॉल आती थी, तो वो शानदार तरीके से अपना रोल निभा रहा था। जब किसी टीम ने जीतना होता है तो उसके यही साइंस होते हैं कि उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमम हो जाती है, वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो पाकिस्तान का राइट मोमेंट्स के ऊपर, क्रंच मोमेंट्स के ऊपर आप देखें तो हर चीज जो हम चाहते थे वो होना शुरू हो गई, और इसमें सबकी मेहनत शामिल है। उस वक्त आकिब भाई कोच थे टीम के, और साथ में उनके इंतखाब आलम साहब थे। तो अब आकिब भाई को भी बहुत लोग लाहौर कलंदर्स की वजह से बहुत कुछ बड़ा साल कहते रहे, लेकिन वो कोच हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ एज अ प्लेयर भी वर्ल्ड कप जीता, एज कोच अंडर 19 के वर्ल्ड कप जीता, 2009 का वर्ल्ड कप जीता, और इवेंचुअली थोड़ी देर लग गई लेकिन पीएसएल भी जीत ली। तो कहने का मकसद है कि एट टाइम्स आप कुछ चीजें करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं होंगी। हम सब गलती करते हैं, हम सब सीखते हैं। एज कोच भी आप सीख रहे होते हैं, एज प्लेयर भी आप सीख रहे होते हैं।
तो ये ऐसे मोमेंट्स आते हैं फिर जब हर चीज़ ठीक होनी शुरू होती है, और यहाँ पे हुई बड़ी शानदार तरीके से। हर चीज़ ठीक हुई और लाला जो है वो फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे और सेमीफाइनल के भी मैन ऑफ द मैच रहे, तो ये बड़े अहम मौके पर उन्होंने क्लिक किया। और इसके साथ सलमान आपका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते शुएब मलिक जो कि अभी तक और अभी देखना है कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए उन्हें सिलेक्टर्स मौका देते हैं या नहीं देते। तो शुएब मलिक ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, और शुएब मलिक की खास बात यह है कि वो भी ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे ये 2009 की T20 वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहे थे, उसी तरीके से फिट हैं। और हम यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद ऐसी फतूहात जो है वो समेटता रहे, और अभी जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके बाद जो आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी पाकिस्तान अपने नाम के लिए, पूरी कौम इसके लिए दुआगो है। नाज़रीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।